छूट 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 छूट। अरे शूट, लेफ्ट से। अरे वो तो नो। अबे अमित, क्या हो गया? तूने फोन क्यों फेंका? मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन गेम में लॉस मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता यार। आई लॉस्ट द गेम। अरे भाई, तू इतना टेंशन क्यों लेता है? एक्स्ट्रा कॉइंस ले लेता। पीयूष, एक्स्ट्रा कॉइंस के लिए एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। इस महीने के सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, कैसे लाऊंगा पैसे? क्या उखाड़ लिया तूने फोन तोड़ के? गेम तो आ रहा है और फोन भी तोड़ दिया। अभी नए फोन के लिए पैसे कहां से लाएगा? फाइनली तुमने सही कदम उठाया तृप्ति। ये सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाया है। उस दिन तुमने मुझे समझाया, इसीलिए मुझ में इतनी हिम्मत आ गई कि मैंने अपना घर छोड़ दिया, और फिर देखते ही देखते मेरा डिवोर्स भी हो गया। मैं तुम्हारे ही डिवोर्स का वेट कर रहा था। कुछ पूछना था तुमसे। प्लीज ऋत्विक, ऐसा कुछ भी मत कहना जिससे हमारी फ्रेंडशिप। आई लव यू। आई लव यू तृप्ति। मुझसे शादी कर लो। देखो, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को हमेशा खुश रखूंगा, ये मेरा वादा है। आई नो दोबारा तुम्हारे लिए हिम्मत नहीं होगी, लेकिन एक कदम और उठाओ। मैं वादा करता हूँ तुम पछताओगे नहीं। Will you marry me, Tripti? Oh, I'm so sorry. I'm so sorry. No. Really sorry. It's okay, it's okay. Excuse me. Yes? मुझे आपको कुछ दिखाना है। जी? नहीं, डोंट वरी। मैं आपको ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, मुझे बस थोड़े पैसे चाहिए। अगर आप इंटरेस्ट दिखाओ तो आगे में बहुत कुछ हो सकता है। आप आराम से सोच के बताइए, बट थोड़ा जल्दी। सी यू। मेरी किस्मत से बुरी किस्मत शायद किसी की इस दुनिया में होगी, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला। मैं अपनी किस्मत को चैलेंज करूंगा, उसके हर एक रोड ब्लॉक को पार करूंगा और इतना आगे जाऊंगा जब कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। लोगों को लगता है कि मुझ में एक सनक है, लेकिन कितनी, वे दिखाने का वक्त आ गया है। और उसके पहले मैं एक डिस्क्लेमर भी दे रहा हूं, अपनी गाड़ी की सीट बेल्ट बांध लो। पिक्चर तो अब शुरू हुई है, और ये कोई साधारण पिक्चर नहीं, ये एक रोलर कोस्टर राइड है। मैं ट्रैफिक था रास्ते में, तो लेट हो गई मैं। 7 बजे तक आ जाऊंगी बोल के गई थी, 9 बज रहे हैं अभी। कहाँ थी? सोनम के यहाँ थी। सोनम के यहाँ। सोनम को फोन किया था मैंने, वो बोल रही थी कि 8 बजे निकल गई। हाँ, वो ट्रैफिक की वजह से लेट हो गई।
बोला ना आई लव यू। हाँ बाबा, आई लव यू द मोस्ट। ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। नहीं नहीं, अब नहीं भेजने वाली। हाँ, एक मिनट, मैंने तुम्हें वापस कॉल करती हूँ। किसी ने मेरे स्कूटर को टक्कर मार दी। अरे हाँ बाबा, मैंने साइड में ही पार्क किया था। वॉचमैन, कहाँ मर गया? अशोक, वॉचमैन, वॉचमैन, अशोक, अशोक उठो, तुम यहाँ सो रहे हो? मेरे स्कूटर का इतना बड़ा नुकसान हो गया, मेरे साथ चलो। देखो, उठो, यहाँ पे आओ, यहाँ आओ। देखो, यहाँ किसी ने मेरे स्कूटर को टक्कर मार दी। मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया तुम्हें पता है? और तुम वहाँ सो रहे थे। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? हाँ मैडम माफी चाहते हैं, वो हमारी आंख लग गई थी। बॉयफ्रेंड के साथ कॉल पर थी तब हुआ। नंबर देगा आपने? सर कैसी बातें कर रहे हो आप? आपको बताया तो था मैंने कि मैं टेरेस पर थी, और इतने ऊपर से नंबर कैसे देखूंगी? तो आप ये कह रही हैं कि आपकी बिल्डिंग से कोई निकल के भाग? हाँ सर, वही तो बोला मैंने। और अब आप बताइए, मेरे स्कूटर का इतना बड़ा नुकसान कौन करेगा? पूरा का पूरा मेरा कांच टूट गया है। कौन रहता है उस फ्लैट में? कौन से फ्लैट में? जिस फ्लैट से वो निकल कर भागा। ऋत्विक नायडू नाम है सर इनका, और उनका परिवार यही रहता है। सर मुझे तो लगता है कि ये अफेयर का मामला हो सकता है। लेकिन फिर भी सर, आपने एक बार सीसीटीवी चेक करिए। मैं क्यों किसी के घर में फोन डालूं? लेकर चलिए, कहाँ रहते हैं वो? सर मेरे स्कूटर का इतना बड़ा नुकसान हो गया और आपको उसकी टेंशन नहीं है? सर प्लीज प्लीज, आप वो रेड कार वाले को पकड़िए और मेरा कंपनसेशन मुझे दिलवाइए। देखिए मैडम, कर रहे हैं आपकी हेल्प। चलिए दिखाइए कहाँ है वो। सर ये सर, आपके पास नंबर है इनका? हाँ सर, वाइफ का है। मिलाइए। रिंग तो जा रही है, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा। दरवाजा तो बनना पड़ेगा। सर, काफी ब्रूटल क्राइम हुआ है और घर में चोरी भी हुई है। आइए। सर इस तरफ। सर इस तरफ भी। आइए सर, इस तरफ से। दोनों डेड बॉडीज बेडरूम्स में मिली। कातिल बेडरूम्स तक अगर गया है तो इनका जानने वाला रहा हो। घर में और कौन रहता है? तृप्ति मैडम के बच्चे, अमित और अमायरा। लेफ्ट से लेफ्ट से लेफ्ट से। हाँ नाइस। शूट 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 शूट। ओए, पापा के साथ मैं बैठूंगी। आराम से। अरे पापा, फोन कौन? आ जाओ। मान नहीं कैसा? अरे क्या हो गया? फोन पे लगा रहता जब देखो। ओहो, रिलैक्स, आ जाओ बेटा। पापा हम कहाँ जा रहे हैं? सरप्राइज। सो ऑल सेट? यस। सूरज, हमें अमित और अमायरा तो नहीं मिले ना? नहीं सर, मैं तृप्ति के हस्बैंड को फोन लगा रहा हूँ लेकिन फोन लग नहीं रहा। वो सिटी हॉस्पिटल में होंगे। उनकी माँ का दिल का ऑपरेशन था, तो 2 दिन से आना जाना हो रहा है।
हेलो साहब, जल्दी आइए। मम्मी, मम्मी, क्या हुआ मम्मी? तुम ठीक हो मम्मी? क्या हो गया? हाँ, चक्कर। मम्मी कितनी बार कहा तुम इतना वजन मत उठाया करो, क्यों नहीं मानती हो मेरी बात? हाँ, तुम ऐसे बस कीजिए, अब पहले डॉक्टर के पास लेकर चलिए इन्हें। हाँ, डॉक्टर से मेरी बात होगी, मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम ध्यान रखना। जल्दी आइए, जल्दी। कविता, सिटी हॉस्पिटल जाओ, पता करो अमित और हमारा इस वक्त अपने फादर ऋत्विक के साथ हैं या नहीं है। यस सर। सर, कॉलोनी में 4 CCTV हैं, फुटेज मंगवाया है। सूरज, इस वक्त सुबह के 4 बज रहे हैं। आसपास के टोल और ट्रैफिक सिग्नल पर जितने भी CCTV लगे हुए हैं सबके फुटेजेस चेक करवाओ। इस वक्त ट्रैफिक भी नहीं होता, लाल रंग की कार को ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। सर, ये CCTV की सारी फुटेज है। ये CCTV का है? वो सर उधर 23। कैसे हुआ ये सब? मुझे नहीं पता सर। सूरज, मतलब एक क्रिमिनल ने क्राइम पूरी प्लानिंग के साथ किया है। कोई नौ सीखे नहीं थे वो लोग। एक काम करो, एरिया के जितने भी लोकल हिस्ट्री शीटर्स हैं सबको राउंड अप करो। ऋत्विक नायडू, जी। आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? फोन? चौदह मिस कॉल? जी, वो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं साइलेंट पे रखा था मैंने। क्या हुआ? आपके बच्चे कहाँ हैं? बच्चे घर में हैं, पर बात क्या है? बच्चे? सर, मेरे दोनों बच्चे का? संभालिए अपने आप। अमित और हमारा दोनों को ढूंढने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बच्चे नलिनी, देखो क्या हो गया नलिनी। समझ में नहीं आ रहा इस दौरान बच्चे कहाँ गए। सर, हो सकता है कि उनका किडनैप कर लिया गया हो, या फिर वो खुद डर के कहीं भाग गए और छुप गए। पड़ोसियों से पता चला है कि इन दोनों की सेकंड मैरिज थी। ये ऋत्विक और तृप्ति दोनों का बैकग्राउंड चेक करो। क्या पता आज के क्राइम की गुत्थी इन दोनों में से किसी एक के पास्ट में उलझी हो। चाचा जी, घर से भागेगी? चाचा जी, हैं? तुझे क्या लगा है हम पता नहीं लगा पाएंगे तेरे बारे में? छोड़ो मुझे चाचा जी। नलिनी जी, आप ऋत्विक की कजिन है? यस सर। हमें पड़ोसियों से पता चला कि ऋत्विक और तृप्ति की ये दूसरी शादी थी। यस सर। सर, ऋत्विक और तृप्ति को मैंने ही मिलवाया था। सर, तृप्ति मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी। सर, वो अपनी पहली शादी से खुश नहीं थी। तृप्ति, 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 पता था मुझे, इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रही थी ना। अरे यार, कब तक मार खाती रहेगी ऐसे? केशव, नलिनी, डैड घर पर नहीं है वो। मुझे एक बार उससे बात कर लेने दे तृप्ति। तू कब तक ऐसे सहती रहेगी? ठीक है, मैं नहीं बात करती केशव से, पर तुझे मेरी एक बात माननी होगी। कल तू 12 बजे मिल, हम रिजॉर्ट जा रहे हैं। बैठी। बोल लो। देखो, स्वीप शॉट। एक मिनट, मैं आया। रुको, इसमें क्या गेम खेल रहा है? आउटडोर में आउटडोर्स गेम खेले जाते हैं। सॉरी, नॉट इंटरेस्टेड। आप लोग खेलो प्लीज। डर गया मेरे बॉलिंग से डर गया। बोल सच बोल, डर गया ना? हाँ, डर गया। मैं किसी से डरता नहीं हूँ और मैं हर एक चीज में चैंपियन हूँ। चलो, शो मी, आओ। बोल दे, अभी आउट करता हूँ इसको। दे, खेल के दिखा मेरी बॉल, खेल के दिखा। ओ!
मैं थक गया, मैं तेरे साथ कम्पीट नहीं कर सकता हूँ। अमायरा खेलेगी तेरे साथ। देखा मैंने कैसे उसके हाथ से मोबाइल छुड़वा दिया। टेक्निक। सही कहा, ये काम तो आज तक मैं भी नहीं कर पाई थी। वैसे मेरा हक तो नहीं बनता, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा। जिंदगी एक बार मिलती है, उसे खुल के जीना चाहिए। जिंदगी में हम कुछ भी डिसीजन लेते हैं, वो करेक्ट हो उसका ध्यान हमें रखना पड़ता है। देखो गलती हर किसी से होती है, पर जानबूझकर एक अब्यूसिव रिलेशन में रहना उसे गलती नहीं, स्टूपिडिटी कहते हैं। आई एम सॉरी, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, लेकिन छोड़ दो अपने हस्बैंड को। यू आर वेरी ब्यूटीफुल एंड अ वेरी अमेजिंग पर्सन। तुम एक अच्छी जिंदगी डिजर्व करती हो। हर कोई खुश रहना डिजर्व करता है, एंड यू टू। नमस्ते नाना जी। नाना जी कैसा है? अचानक ये क्या बेवकूफी है तृप्ति? अरे ऐसा नहीं होता है हमारे समाज में। 15 साल से निभा रही हो ना शादी, आगे भी निभाओ। बहुत मारते हैं केशव, बच्चों के सामने। मैंने उस घर से आने में बहुत हिम्मत की है पापा, प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। प्रॉब्लम हर मैरिज में होता है तृप्ति, उसको सॉल्व करना आना चाहिए। ऐसे रिश्ता खत्म करके नहीं चले आते हैं। जाओ वापस, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता, और अगर फिर भी यही कदम उठाना है ना तो हमारे से रिश्ता खत्म। लेकिन पापा बस। माँ आप क्या करेंगे? मैंने पहले ही कहा था ये सब नहीं करते। ये सब सिर्फ फिल्मों में होता है, रियलिटी में नहीं। रियलिटी में जीना सीखो। चुप कर अमित, मत तोड़ माँ की हिम्मत। इस बार मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। सर तृप्ति ने मुझे कॉल किया और मेरे घर रहने आ गई, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो रेंट के घर में शिफ्ट हो गई थी। सर ये सेपरेशन सबके लिए काफ़ी मुश्किल था, लेकिन अमित पे ज़्यादा असर पड़ा। सर वो पहले से ही डिफिकल्ट था, लेकिन सेपरेशन के बाद वो और भी जिद्दी हो गया था। सर अमित और अमायरा का कुछ पता चला? हम ढूंढ रहे हैं उन्हें, लेकिन आप कौन हैं? सर ये तृप्ति के फादर है, राजन अल्लू। आपने तो तृप्ति से रिश्ता तोड़ दिया था ना? वो उस वक्त की बात थी सर, अभी तो सब कुछ ठीक हो गया था। और अपनी बेटी की खुशी देखने के बाद मैं समझ गया था कि तृप्ति ने सही डिसीजन लिया है। और सर मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि केशव ऐसा करेगा। आपको ऐसा क्यों लगा कि 2 साल बाद केशव ऐसा करेगा? 3 महीने पहले की बात है सर। केशव तुझे पता है ना अनीता शाह कितनी बड़ी होटेलियर है? अरे पार्टनरशिप का प्रपोजल दिया है तुझे। अच्छी तरह से पता है, पूरे 8 मॉल्स में एक साथ रेस्टोरेंट खोलने की बात हुई है हमारी। लाइक द फूड, हमारे नॉर्थ इंडियन क्विजीन के साथ अपने कॉन्टिनेंटल क्विजीन इंट्रोड्यूस करना चाहती हो, लेकिन पनौती है ये तृप्ति। क्यों? अरे अनीता को सिंगल ओनरशिप रेस्टोरेंट चाहिए यार। तो नाम हटा देना भाभी का। ये तृप्ति को हैंडल कर सकता हूं मैं, उसके पापा का क्या करूं? मेरे इस रेस्टोरेंट में उसके पापा की फंडिंग लगी हुई है। जैसे तृप्ति का नाम हटाऊंगा ना, अपनी फंडिंग वापस खींच लेगा बुड्ढा। कुछ ना कुछ तो जरूर करना ही पड़ेगा। तो तुम यहाँ क्यों आए हो? चेक्स भिजवाए थे, साइन क्यों नहीं किया अब तक? धीरे बात करो, अब ना तो ये तुम्हारा घर है और ना ही मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अच्छा, आखिरी बार कह रही हूँ, निकल जाओ यहाँ से। निकल जाऊंगा। वो रेस्टोरेंट मेरे नाम कर दे। उस रेस्टोरेंट में मेरे पापा का पैसा लगा है। शुक्र मनाओ कि तुम्हें निकालकर सब कुछ अपने नाम नहीं कर रही मैं। ऐसा करने की ना सोचना भी मत। बेटा कैसे हो? बड़े हो गए हो तुम, पापा की याद नहीं आती? आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, आप मेरे पापा नहीं हैं, मेरे पापा ऋत्विक हैं। बेटा मैं जाइए आप यहाँ से। निकल जाओ यहाँ से। सर केशव को रेस्टोरेंट का इशू तो था ही,
और उसे यह बात भी हमेशा खटकती रहती थी कि अमित और अमायरा उससे बिल्कुल नहीं मिलते हैं। आपके कहने का मतलब है कि केशव पति चाहे जैसा भी था, लेकिन बाप अच्छा है। जो बच्चों के सामने उनकी माँ के ऊपर हाथ उठाए वो अच्छा कैसे हो सकता है? सही मायने में तो ऋत्विक ने ही बाप होने का फर्ज निभाया था सर। माँ, आराम से, आराम से। मेरे बच्चे कहाँ हैं? अब याद आ रहे हैं आपको बच्चे? 24 घंटे हो गए हैं बच्चों को गायब हुए। आप तब पूछ रहे हैं जब हम आपको उठा के यहां लाए हैं। फोन क्यों बंद था आपका? इंस्पेक्टर, मैं मेरे फ्रेंड के यहाँ गया हुआ था। वो ड्रिंक करके मेरी आंख लग गई थी, बहुत देर सोता रहा मैं, और मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी। तृप्ति को क्यों मारा? क्या? तृप्ति को? मैं ये क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर? देखिए, मुझ पे टाइम वेस्ट करने से बेटर होगा कि आप मेरे बेटे अमित को ढूंढिए। अब एक सेकंड और मैं अमित को मुझसे दूर नहीं रहने दे सकता। प्लीज ढूंढिए मेरे बेटे अमित को आप। क्यों? अमायरा नहीं चाहिए? उसकी परवाह नहीं है आपको? या फिर उसे भी कुछ कर दिया? क्या बकवास कर रहे हैं आप? I'm sorry। हाँ, नहीं चाहिए मुझे अमायरा, नहीं चाहिए। क्योंकि सच ये है कि मेरी बेटी अमायरा को जरा सी भी परवाह नहीं है मेरी। वो भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह है। आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आप मेरे पापा नहीं हैं। मेरे पापा ऋत्विक हैं। इसलिए वो कहाँ है कहाँ नहीं मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक सच ये है कि वो मेरी बेटी है और मैंने उसे कुछ नहीं किया है, ना ही तृप्ति को और ना ही उसके ससुर को। और एक बात बताइए, आप किस बेसिस पे मुझे इंटेरोगेट कर रहे हैं? केशव जी, आपके बारे में सब कुछ पता किया हमने। बिजनेस लॉस में चल रहा है। रहा रेस्टोरेंट, उस बिजनेस में भी तृप्ति के फादर राजन का पैसा लगा हुआ है। इसलिए उन्होंने बिजनेस में से तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। तो अब तुम ये बताओ, ये काम तुमने खुद किया या फिर करवाया है किसी से? नमस्ते मैडम। अशोक, मैंने पिछले कमरे में कुछ पुराना सामान निकाल कर रखा है, तुम्हारे काम आ जाएगा, ले लो। सर, मैंने पूरी फैमिली की बैंक अकाउंट डिटेल्स चेक की हैं। अमित के बैंक अकाउंट से सिंगापुर बेस्ड कंपनीज में पैसे ट्रांसफर हुए हैं सर, हर महीने लगभग 75,000 से 80,000 रुपीस। और ये काफी सारी ट्रांजैक्शन किसी पान की दुकान पे भी हुई हैं। हाँ सर, ये शॉप अमित के घर के पास में ही है। हो सकता है सिगरेट पीने जाता हूँ। पता करो ये सिंगापुर कंपनीज का मामला क्या है। अमित के दोस्त को बुलाया था, क्या हुआ उसका? आ रहा है सर। सूरज, घर में चोरी हुई थी। हमें लग रहा था चोरी हमें बहकाने के लिए की गई, लेकिन क्या चोरी ही मोटिव था और मर्डर कोलैटरल डैमेज? सर, कहीं इन सब के पीछे अमित तो नहीं और अमायरा ने उसका साथ दिया हो? और अमित ने अमायरा को ठिकाने लगा दिया हो? से फ्रेंड्स हैं और मैंने देखा है उसका ऑब्सेशन। अच्छा पीयूष, एक बात बताओ, ये अमित का सिंगापुर की कंपनीज के साथ काफी ट्रांजैक्शन होता है, चक्कर क्या है ये? सर, आई थिंक वो कोई गेमिंग कंपनी होगी। ही वाज अ गेमिंग एडिक्ट। छूट 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 छूट, अरे शू, लेफ्ट से, अरे वो तो नो। अबे अमित, क्या हो गया?
तूने फोन क्यों फेंका? मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन गेम में लॉस मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता यार। I lost the game। अरे भाई तू इतना टेंशन क्यों लेता है? एक्स्ट्रा कॉइन्स ले लेता। पीयूष, एक्स्ट्रा कॉइन्स के लिए एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। इस महीने के सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, कैसे लाऊंगा पैसे? क्या उखाड़ लिया तूने फोन तोड़ के? गेम तो हारा है और फोन भी तोड़ दिया। अभी नए फोन के लिए पैसे कहाँ से लाएगा? अमित, ये क्या कर रहे हो तुम? पैसे चाहिए। नहीं मिलेंगे। पिछले हफ्ते तुम्हें 25,000 दिए थे ना? नहीं देना है तो मना कर दो। हिसाब क्या रख रही हो? अमित, बिहेव योरसेल्फ, बी इन योर लिमिट। I am 18 years old, an adult. So make sure you be in your limit. आवाज नीचे करो अमित। हटाओ। आके बता रहा था मुझे कि अपनी माँ को कैसे जवाब दिया उसने, और ऐसा कह रहा था कि जैसे कोई अच्छा काम करके आया हूँ। कितना दिन पहले की बात है ये? सर अभी 2 दिन पहले की ही बात है, और ये सब जब हुआ उसके एक रात पहले बहुत बहकी बातें कर रहा था वो। मैं मेरी किस्मत को चैलेंज करूंगा, उसके दिए हर रोड ब्लॉक को पार करूंगा और इतना आगे जाऊंगा कि कोई मुझे पकड़ ही नहीं पाएगा। लोगों को लगता है कि मुझ में एक सनक है। सर, अमित के फोन की लास्ट पिन पॉइंट लोकेशन मिल गई है। कविता टीम के साथ सर्च कर रही है। मैडम, कहाँ मिला ये? यहाँ पर। खोलो इसे। ये टूटा हुआ मोबाइल मिला है, इसमें सिम नहीं है सर, और सर खोदने पर ये मिला है। ये तो मरा हुआ बकरा है। सर इसके नीचे हमें एक कपड़े का टुकड़ा भी मिला है। हेलो। ये देखिए सर, हो सकता है यहाँ पे पहले एक ह्यूमन बॉडी हो, उसके बाद इसको डाला गया हो। कविता एक काम करो, ब्लड सैंपल्स लैब में भेजो जितनी जल्दी हो सके, और पता करवाओ ये बकरे के ब्लड के साथ साथ कोई ह्यूमन ब्लड भी है क्या। सर, कांस्टेबल बता रहा था कि वॉचमैन गायब है। उसके रूम पे जाके देखा तो कपड़े और सामान के साथ भाग चुका है। सोसाइटी के पास उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे। हाँ सर, नकली है। आधार कार्ड पे जो एड्रेस था इंदौर का, वहाँ पे कोई और रहता है। सूरज, उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। वो ठीक हमारी नाक के नीचे था, हम उसे पकड़ ही नहीं पाए, पहचान ही नहीं पाया मुझे। एक काम करो, जिस टेबल कुर्सी पे बैठ के वो ड्यूटी देता था वहाँ के फिंगरप्रिंट्स टेस्ट करवाओ। बायोमेट्रिक्स के लिए शायद कुछ मिले, और कुछ नहीं तो ओरिजिनल आधार कार्ड तो होगा ही उसका। सर, सर हम शहर के सारे सीसीटीवी चेक करवा रहे हैं, जितने भी लाल कार्ड हैं उनकी डिटेल्स भी निकलवाई। सर पता चला है तृप्ति के फादर के पास भी एक रेड कार थी। रेड कार थी? यस सर। हाँ सर, थी कार, लेकिन वो तो मैंने 1 साल पहले बेच दी थी। किसको बेची थी? ट्रांसफर लेटर है आपके पास? नहीं सर, वो मैंने अपने पुराने नौकर को बेची थी, और ट्रांसफर लेटर नहीं लिया था, क्योंकि उससे सिर्फ मैंने 1 लाख रुपया लिया था और बाकी एज ए गिफ्ट उसकी बेटी की शादी के लिए दे दिया था। क्या नाम था उस नौकर का? विनोद, यही नाम है ना? मिस्टर राजन, एक बात बताइए, तृप्ति की दूसरी शादी के लिए आप तैयार नहीं थे, काफी शर्मिंदा थे, फिर अचानक तैयार कैसे हो गए? मैं बेवकूफ था सर, मैं समाज के बारे में ज्यादा सोच रहा था, लेकिन ऋत्विक की वजह से मेरा नजरिया ही चेंज हो गया। फाइनली तुमने सही कदम उठाया तृप्ति। ये सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाया है। उस दिन तुमने मुझे समझाया, इसीलिए मुझ में इतनी हिम्मत आ गई, मैंने अपना घर छोड़ दिया, और फिर देखते ही देखते मेरा डिवोर्स भी हो गया। मैं तुम्हारे ही डिवोर्स का वेट कर रहा था। कुछ पूछना था तुमसे। प्लीज ऋत्विक, ऐसा कुछ भी मत कहना जिससे हमारी फ्रेंडशिप। आई लव यू।
आई लव यू तृप्ति, मुझसे शादी कर लो। देखो, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को हमेशा खुश रखूंगा, ये मेरा वादा है। आई नो दोबारा तुम्हारे लिए हिम्मत नहीं होगी, लेकिन एक कदम और उठाओ, मैं वादा करता हूँ तुम पछताओगे नहीं। Will you marry me, तृप्ति? एक तो डिवोर्स ही और ऊपर से बच्चों की शादी करने की उम्र में तुम दोबारा शादी करोगी? अंकल, अमेरा और अमित को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पर्सनली उनसे परमिशन ही नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है, ये सब नहीं होता है हमारे यहाँ, शादी एक बार ही होती है। अंकल, 2 साल पहले मैंने सेकंड मैरिज करने वालों के लिए एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट शुरू की। मैं रोज जोड़ों को मिलाता हूँ और मेरे सारे क्लाइंट्स की टेस्टिमनी पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि फर्स्ट मैरिज से अधिक सेकंड मैरिज वर्क करती है। इनफैक्ट मेरा यकीन मानिए, तृप्ति की भी सेकंड मैरिज जरूर वर्क करेगी, जिंदगी में हमेशा खुश रहेगी मेरे साथ। सर, 1 मिनट। सर, अमित के फोन का डेटा रिकवर हो गया है। ये वीडियो हमें उसी से मिला है। ये तो वो स्कूटी वाली लड़की है। मुझे तो लगता है कि ये अफेयर का मामला हो सकता है। सर, वॉचमैन पकड़ा गया गोरखपुर बस डिपो के पास। क्यों मारा सबको? पैसों के लिए? कहाँ हैं बच्चे? अमित और अमायरा को कहाँ लेके गया तू? सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस घर जा रहा था। मैं बहुत शरीफ आदमी साहब। शरीफ आदमी नाम बदल के नहीं रहते। तेरा असली नाम आसिफ इकबाल है। क्यों? अशोक कुमार गोरखपुर का रहने वाला है। 2 साल पहले अपनी बेटी का मर्डर किया तुमने और भाग गया वहां से। यह है तेरे गुनाहों का चिट्ठा, तेरी क्राइम फाइल। और यही नहीं, घटना वाली रात सीसीटीवी कट हो गया था, लेकिन एक फुटेज के बारे में भूल गया तू। देख ध्यान से। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान वापस आना चाहता हूँ, थक गया हूँ पुलिस से भागते भागते। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन तुम्हारा नाम तो अशोक है ना? और ये पुलिस से भागता फिरना, उससे क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने नोटिस किया है तुम अक्सर अमायरा को ऐसे ही घूरते रहते हो। सच सच बताओ, कौन हो तुम? वरना इसी वक्त पुलिस को बुला लूंगी। नहीं मैडम, अमायरा को मैं इसलिए देखता हूँ क्योंकि मेरी बेटी की उम्र की, उसके जैसी। लेकिन अफसोस कि वो इस दुनिया में नहीं रही, उसका मर्डर हो गया, नाम मेरा आया, इसलिए मुझे भागना पड़ा। खुदा की कसम मैंने नहीं मारा, मुझे फंसाया गया है। तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो। तुम बेकसूर हो, आज नहीं तो कल जेल से छूट ही जाओगे, लेकिन ऐसे पुलिस से भागना बंद कर दो। और तुझे लगा तृप्ति मैडम कहीं सबके सामने तेरी पोल ना खोल दे, इसलिए तूने तृप्ति मैडम को मार डाला। अब ये बता, अमित और अमायरा के साथ क्या किया तूने? शायद मानता हूं मैंने अपनी बेटी को मारा, लेकिन तृप्ति मैडम को मैंने नहीं मारा। इस मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है साहब। रोज रात को सोता हूँ तो मेरी बेटी सपने में आती है, और जब से मैंने तृप्ति मैडम और बाबूजी की लाश देखी, मुझे नींद नहीं आती साहब। घटना वाली रात घोड़े बेच कर सो रहा था तू? नहीं साहब, उस दिन मुझे किसी ने कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी। क्या है साहब ये? एक एक्स्ट्रा कोल्ड ड्रिंक है, पी लो। गर्मी बहुत होती होगी ना यहाँ पे। थैंक यू साहब। रात के 9 बज रहे थे जब मुझे नींद आई। उसके बाद सर मुझे याद नहीं कि कौन बिल्डिंग में आया और कौन नहीं। किसने दिया था कोल्ड ड्रिंक? कोई नया आदमी था साहब, 1-2 बार बिल्डिंग में आते जाते देखा, मुझे लगा कोई मेहमान होगा। देख, कहानी तो नहीं बना रहा ना तू? चाहे तो अब तफ्तीश करा लो साहब। अगर मुझे पता चला कि तूने कहानी बनाई है, बहुत बुरा हाल होगा तेरा।
सर, मैंने क्राइम वाली रात के एक दिन पहले की सुबह से लेकर शाम तक के सारे सीसीटीवी चेक किए सर। सर, उसमें अमित और अमायरा सुबह घर से निकलते हुए तो दिखे, पर सीसीटीवी कट होने तक वो लोग वापस आते हुए नहीं दिखे। यानी कि अगर अमित और अमायरा का किडनैप हुआ है तो जाहिर सी बात है उन्हें सोसाइटी के बाहर ही उठा लिया गया होगा। सर, मैंने ही कॉल किया था आपको। सर, वो वहां पे है। इन दोनों को 2 दिन पहले गाड़ा गया होगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, वो यहाँ कार को लाया कैसे होगा इतनी दूर? रास्ते में एक चाय का स्टॉल था, वहां पता कर सकते हैं। बात सुनो, 4 तारीख की रात आसपास यहाँ लाल रंग की गाड़ी देखी थी कोई तुमने? लाल कलर की गाड़ी? हाँ सर, देखी थी मैंने। उस दिन इसी तरफ गई थी। क्या नंबर था उसका? नंबर तो नहीं देख पाया। अमित और अमायरा की लाश मिली है हमें। कहीं ऐसा तो नहीं उस रात जो भी कुछ हुआ था उस बारे में पता था तुम्हें और तुमने हमें बताया नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं अमित ने तुम्हें ये वीडियो दिखाई हो इसलिए तुमने मार दिया उन सबको? I'm so sorry. I'm so sorry. No. Really sorry. सुखी सुखी। Excuse me. यस मुझे आपको कुछ दिखाना है। जी। नहीं, डोंट वरी। मैं आपको ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, मुझे बस थोड़े पैसे चाहिए। अगर आप इंटरेस्ट दिखाओ तो आगे में बहुत कुछ हो सकता है। आप आराम से सोच के बताइए, बट थोड़ा जल्दी। See you. आई वॉज शॉक्ड। मैं अमित की माँ तृप्ति को अच्छे से जानती थी। 1-2 बार गई थी बात करने, पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। बात करना मुश्किल था लेकिन मारना आसान लगा उनको। पहले मर्डर फिर रॉबरी भी। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मानती हूँ कि अमित के मरने से मेरी एक टेंशन खत्म हुई, पर तृप्ति, उसके लिए दुख है मुझे। शी वॉज अ गुड वुमन। अगर मुझे मारना ही होता तो मैं अमित को मारती। तृप्ति और उसके ससुर को क्यों? उन दोनों को मारने की मेरे पास कोई वजह नहीं है। और सर, आप मेरे पीछे ना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपका हो गया हो तो मैं निकलूं यहाँ से। सर, 5 टीम्स लगा के पूरे शहर के सीसीटीवी चेक कर लिए। 3 बजे से 5 के बीच में कोई भी रेड कार नहीं दिखी। ऐसा कैसे हो सकता है? किसने देखी थी वो रेड कार? सर, वो श्रीजा ने देखी थी जब वो टेरेस पे अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। और सर, वो चाय वाले विकास ने भी। कहीं ऐसा तो नहीं जिस कार को हम ढूंढ रहे हैं वो कार वो ही ना? ये श्रीजा और विकास मिलकर कहानी बना रहे हो, हमें ऐसा दृश्य दिखा रहे हो जो शायद वही ना हो। मतलब ये कहानी एक छलावा हो सकती है। वैसे सर, श्रीजा की बात में पॉइंट तो है। अगर क्राइम होने से पहले और सीसीटीवी कट होने तक अमित और अमायरा सोसाइटी वापस नहीं पहुंचे, अपने घर वापस नहीं पहुंचे, इसका मतलब बाहर से उन्हें उठा लिया गया होगा। अगर ये क्राइम श्रीजा ने किया है तो उसे तो उसका टारगेट अमित मिल गया था। फिर वो घर वापस आके तृप्ति को और उसके ससुर को क्यों मारेंगे? एक काम करो, श्रीजा और विकास इन दोनों की हिस्ट्री चेक करो और दोनों के सीडीआर निकलवाओ। सर, मैंने श्रीजा के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। मर्डर वाली रात वो इस नंबर पर बात कर रही थी। सर, ये उसका दूसरा नंबर है। ये तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स। दरअसल उस रात तुम अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी। तुम दोनों ने साथ में मिलकर प्लान बनाया ना? तुम्हारा काम हो गया है। मार दिया तृप्ति और ससुर को। मैं नीचे जा रही हूँ कहानी को आगे बढ़ाने। बात किससे कर रही थी? थैंक गॉड। मैं नीचे जा रही हूँ कहानी को आगे बढ़ाने। हाँ, जाओ जाओ, मेरी पिक्चर की वाइल्ड कार्ड एंट्री। उस ड्रिंक की बोतल में नशीली दवा मिलाकर तुमने वॉचमैन को पिलाई।
क्या है सामी? एक एक्स्ट्रा कोल्ड ड्रिंक है, पी लो, गर्मी बहुत होती होगी ना यहाँ पे। और यही नहीं, वो खाली बॉटल कोल्ड ड्रिंक की हमारे काम आई, क्योंकि हमने पता लगाया कि वो कोल्ड ड्रिंक सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बिकती है और तुम्हारी माँ उसी हॉस्पिटल में एडमिट थी। और यही नहीं, हमने डॉक्टर से भी पता किया, उन्होंने हमें बताया कि तुमने ही डॉक्टर्स को फोर्स किया था उस दिन स्टेंट लगाने के लिए। और ये तुम्हारा भतीजा तुम्हारे घर पर तुम्हारी बीवी तृप्ति का कत्ल कर रहा था। इसके अलावा वो विकास चाय की टपरी वाला, उसने भी तुम लोगों का साथ दिया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर तुम्हारे बहुत एहसान थे। उसकी बहन की दूसरी शादी करवाई थी तुमने, और वो भी अपने पैसों से। चल पकड़ इसको। क्या हुआ? चल साहब, क्या हुआ? क्या हुआ? तो हमें तो रमायरा को कब मारा। पापा अरे अच्छा तुम दोनों आ गए। सुनो, मेरी मम्मी को सरप्राइज देना है, तुम दोनों मुझे हेल्प करो गिफ्ट लेने के लिए। चलो आज जल्दी। डैड आई डोंट वांट टू कम, आप लोग जाओ प्लीज। अरे अमित, तू मुझे हेल्प करना है। आई विल बाय 10,000 वॉट्स कॉइन्स फॉर यू। 10,000? यस, प्रॉमिस? पक्का? डन। चल आजा। चलो। क्या? नो व्हाट, मैं पर्स अपना भूल गया। सॉरी, मैं जस्ट अभी गया, अभी आया। तब तक तुम एक काम करो, ये कोल्ड ड्रिंक पियो। ये लो, मैं अभी आया। ओके। ठीक है। तृप्ति से बोर हो गया था सर, इसलिए दोनों को मारना पड़ा। दोनों मर ही रहे थे तो अमेरा जिंदा रहती क्या करती सर, कि मार दिया उसको। और तुम्हारे खुद के पापा? मैं ऑलरेडी 2 शादी कर चुका था सर। शीजा जैसी छोटी लड़की से शादी करता तो ये सुनकर वो किच किच करते, और मैं वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए माँ कैसे जिंदा बच गई? माँ तो माँ होती ना, बेचारी किच नहीं करती सर, बेटे की सुनती है। चार्जशीट फाइल करो उनकी। ऋत्विक और तृप्ति दोनों अपनी पहली शादी से खुश नहीं थे, इसलिए दोनों ने सही फैसला लिया अपनी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल जाने का। दूसरी शादी के कुछ वक्त बाद ही ऋत्विक तृप्ति से बोर होने लगा और अपनी तीसरी शादी के बारे में सोचने लगा। वहीं दूसरी तरफ तृप्ति और उसके दोनों बच्चों ने इस बार ऋत्विक का सहारा पाते ही आंख मूंद कर ऋत्विक पर भरोसा कर लिया। उन्हें ऋत्विक के घिनौने इरादों की बू तक नहीं आई। अगर ऋत्विक चाहता तो तृप्ति को डाइवोर्स देकर बिना किसी को मारे अपनी एक अलग राह चुन सकता था, लेकिन ऋत्विक ने जुर्म की राह चुनी, जिसके चलते कई मासूम जिंदगियां बर्बाद हो गई।